भगवान अर्जुन को बोल रहे गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, अगर उस तत्व को जानना है, उस प्रकाश को पाना है जिससे अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, तो उन महापुरुषों की शरण में जा, नम्रता पूर्वक उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर। सेवा करने से अधिकार बन जाता। तो कभी भी हम आश्रम में जाएं, मंदिर में जाएं, तो खाली मेहमान बन के ना रहें, उधर आश्रम में सेवा करिए। सेवा भी एक निष्काम कर्म है। जैसे जितना मंगल हमारा भजन से होता है, उतना सेवा से भी होता है। निष्काम कर्म योग है, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग है, ऐसा ही निष्काम कर्म योग, जिसको सेवा योग बोलते। सेवा, गुरु की सेवा साधु जाने। गुरु सेवा क्या मूल पहचाने। जिनका हृदय साधु है वो गुरु की सेवा का महत्व समझते हैं। अकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र। हमारे किसी कर्म से, सेवा से गुरु का हृदय प्रसन्न हो जाए तो हमारे करोड़ों जन्म के व्रत, तीर्थ, तप सब सफल हो जाते हैं। इसलिए कुते विद्या, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बोलते हैं भागवत में कि हे राजन, कुते विद्या, इस जीवन का अंत हो, इसके पहले उस अनंत को जान लेना चाहिए कोई भी तरीके से। उसमें सबसे सरल तरीका है गुरु की भक्ति, गुरु का संग। इसलिए गुरु पूनम मनाई जाती है कि हम अपना काम धंधा व्यवसाय छोड़ के और गुरुओं का संग कर ले। क्यों? वो आत्म प्रकाश में जगे हुए हैं, उसी ईश्वर के प्रकाश से जगमग हैं, उनका दिया जला हुआ है और हमारा बुझा, इसलिए हमारे हृदय में अंधकार है, माया रूपी अंधकार। तो गिरजा संत समागम सम और न लाभ कछु आन। तो भगवान कह रहे हैं कि संतों के संग के समान दूसरा कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान भी माता पार्वती को वामदेव गुरु के पास भेजते हैं कि उनसे दीक्षा ले लो। क्यों? हम लोगों मनुष्य जाति को शिक्षा देने के लिए। हाँ, भगवान भी अवतार लेते हैं। तो भगवान राम ने वशिष्ठ महाराज की शरण गई, भगवान कृष्ण ने संदीपनी की शरण गई। तो भगवान भी आते हैं तो गुरुओं की शरण जाते हैं,